आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जराबों को हम झाड़ू के ऊपर चढ़ा के क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं और इससे अपनी सफाई को किस तरह से आसान बना सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। आपके लिए बहुत सी कीमती टिप्स, किचन आइडियाज़, किचन हैक्स लेकर आई हूँ जो आप लोग की रेगुलर लाइफ को आसान करेंगे, आपका रुपया, पैसा, वक्त सभी बचाएंगे। और तवे के हवाले से हैक्स लेके आई हूँ कि आप किस तरह से इसको कॉकरोच और छिपकलियों वगैरह से दूर रख सकते हैं। और इसके साथ साथ बंद ताले को खोलने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। और आप रबड़ को जब यूज़ करते हैं तो रबड़ लूज़ हो जाती है, तो ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसको आप लगाते हैं तो आप लोग की जो रबड़ है ना वो टाइट हो जाएगी और प्रेशर कुकर से हवा बिल्कुल भी लीक नहीं होगी। और हम गंदे तरीन अपने पानी वाले कूलर को किस तरह से बिल्कुल चमका सकते हैं न्यू जैसा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपके बहुत काम आने वाली है। हम किस तरह से अपनी जो यूज़लेस चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। तो टाइम को ज़ाया के बगैर वीडियो को शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। चलें जी, फटाफट से टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। हम गंदे तरीन चूल्हे को किस तरह से बिल्कुल चमका सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक आलू की मदद से, जिसकी मदद से हम अपने चूल्हे को बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकदार कर लेंगे। क्योंकि आलू के अंदर ना क्लीनिंग की बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप लोगों ने एक आलू ले लेना और छुरी की मदद से या फॉक की मदद से इस तरह से इसके ऊपर अच्छी तरह से सुराख कर लेने हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर नमक छिड़क देना है। नमक छिड़कने के बाद थोड़ी सी आप लोगों ने चाय वाली जो पत्ती होती है ना वो इसके ऊपर डाल देनी है। ये चाय वाली पत्ती क्लीनिंग के लिए बहुत खास होती है, एक चमक लेके आती है बर्तनों में। और हमारे चूल्हे में भी स्पेशली जो स्टील के बर्तन होते हैं ना उनको बहुत अच्छा चमका देती है। आप लोगों ने इसी आलू के ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो बर्तन धोने वाला लिक्विड डाल देना और इसी की मदद से रब करके आप अपने चूल्हे को इतना अच्छा चमका सकती हैं बगैर किसी मेहनत के। बहुत अच्छे से ये नीट और क्लीन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। आप भी इसी तरह से अपने जले तरीन चूल्हे को साफ़ कर सकती हैं। चले जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि हमारी पिलर को लेकर है। पिलर को जब हम यूज़ करते रहते हैं तो इसके जो डंडे होते हैं ना, ये इनकी शार्पनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। इस शार्पनेस को हम किस तरह से वापस लेके आ सकते हैं, थोड़ा सा काम आप लोगों ने करना है जिसकी मदद से ना ये बहुत अच्छे से पहले की तरह शार्प हो जाएगा। तो बर्तन धोने वाली जाली ले लें, उसकी मदद से जब आप रब करेंगी ना तो जितनी भी इसकी शार्पनेस होगी ना वो दोबारा से वापस आ जाएगी और ये बिल्कुल अच्छे से जो है ना वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छे से जो है ना मैं इसको रब करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये जो है ना शार्प हो चुका है। आई होप कि आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। चलें जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि हमारी देचकी को लेकर है, जिसके अंदर मलाई लगी होती है और हम इसको वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना दूध से भी ज़्यादा ताकत होती है मलाई के अंदर, लेकिन हम इसको जब वॉश करते हैं ना तो उसी टाइम ही हम इसको वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती हैं और हम इनको किस तरह से इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छी सी टिप देने जा रही हूँ। आप लोगों ने इस तरह से ना किसी स्पून की मदद से इसको जो है ना साइडों से अच्छी तरह से निकाल लेना। फिर उसके बाद जब आप रोटी बनाने लगते हैं ना तो जो पेड़ा आप बनाते हैं ना, सारे आपने आटे को नहीं लगाना, क्योंकि हम सारी रोटियां तो एकदम से नहीं बनाते ना। तो साथ साथ जब आप पेड़ा लें ना तो इस तरह से अच्छी तरह से पेड़े के ऊपर मलाई लगा दें देचकी के साथ। और इससे ये होगा कि आप लोग के बच्चे भी हेल्दी खाना खाएंगे, क्योंकि मलाई की जितनी भी ताकत है ना दूध की वो मलाई के अंदर होती है और इस तरह से बच्चों के अंदर जाएगी ये ताकत। क्योंकि वैसे जब हम बच्चों को दूध देते हैं ना तो वो मलाई नहीं शौक से खाते, लेकिन इस तरह से जब आप रोटी में डाल के देंगी ना तो इससे ये है कि उनको प्रोटीन भी मिल जाएगा और आप लोग की जो वेस्ट मलाई है ना वो भी इस्तेमाल में आ जाएगी। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि हमारी कलेजी को लेकर है। तो जब हम कलेजी बनाते हैं ना तो हम उसको इतना पकाते हैं कि उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि उसके खून बनाने की जो ताकत होती है ना उसको हम वेस्ट कर देते हैं। जब भी आप लोग कलेजी बनाएं तो एक चीज़ का ख्याल करें कि इसको आप लोगों ने बाहर से अच्छी तरह पका लेना है, लेकिन अंदर से जो है ना इसका कलर रेड ही होना चाहिए। वही जो है ना असल ताकत होती है, वही खून बनाती है कलेजी। जब हम इसी तरह से कच्चा पक्का इसको पकाते हैं ना तो फिर ही इसकी वजह से ना खून बनता है। आजकल के बच्चों में खून की बहुत कमी पाई जाती है, लेकिन बच्चे जो है ना कलेजी खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर ना एक खास हमक होती है। तो आप लोगों ने जब भी कलेजी बनानी है इसको आप लोगों ने लहसुन लगा के ना और थोड़ा सा सिरका लगा के इसको रख देना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो उसके बाद जब आप इसको बनाएंगी ना बिल्कुल भी कोई हमक इसके अंदर से नहीं आएगी। चले जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि हमारे
पास ये बेकार पड़ा केचप है और इसके अंदर थोड़ा सा केचप मौजूद है, लेकिन ये काफ़ी देर का पड़ा हुआ, तकरीबन रमज़ान का पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर जितना भी केचप है वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन हम एक्सपायर केचप को फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसको इस्तेमाल में लेके आएंगे। जितनी भी बेकार चीज़ें हैं उनकी मदद से हम बहुत अच्छे तरीके से इनको इस्तेमाल में लेके आते हैं। आप लोगों ने केचप ले लेना, उसके अंदर हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा सिरका। आपको बताती चलूँ, केचप के अंदर क्लीनिंग की बेतहाशा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी मदद से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्लास्टिक के बर्तनों को भी चमका सकते हैं और अपने कूलर को या अपनी पानी की कैन को भी बहुत अच्छे से चमका सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था थोड़ा सा काला तेल, जो बर्तन धोने वाला तेल होता है ना, तकरीबन 1 टेबलस्पून के अराउंड। फिर उसमें हमने थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड किया था। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ है। तो जितनी भी इसके अंदर तेज़ी है ना, वो सारी की सारी प्लास्टिक के बर्तनों को, स्टील के बर्तनों को, सिल्वर के बर्तनों को बहुत अच्छे तरीके से चमका सकती है। यहाँ पे हम गंदे तरीन कूलर को साफ़ करेंगे। लाइट की वजह से, लाइट थोड़ी तेज़ है, उस वजह से आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से गंदा हो चुका था। अब इसको हम नीट और क्लीन करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ इसी लिक्विड की मदद से जो हमने बनाया है। आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से जाली की मदद से ना हम लोगों ने रब कर देना है सारी साइड पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से रब करेंगे। बहुत ज़्यादा तो मेहनत हमें करनी नहीं है, बहुत अच्छे से इसकी मदद से क्लीनिंग हो जाती है। आप लोग देखेंगे कि कूलर ऐसे चमक चुका है कि जैसे अभी हम इसको न्यू लेके आए हैं। तो आप इसी तरह से अपने प्लास्टिक के बर्तनों को भी, जिनके ऊपर ऑयल के दाग लगे होते हैं या हल्दी के दाग लगे होते हैं ना, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे जब आप इसकी मदद से साफ़ करेंगी। बहुत ही तेज़ लिक्विड बन के तैयार हुआ है, क्योंकि हमने इसमें काला तेल भी डाला है और इसके साथ हमने इसमें मीठा सोडा भी डाला है। वो सारी ऐसी चीज़ें डाली हैं जो कि क्लीनिंग के लिए बेस्ट होती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कूलर बिल्कुल चमक चुका है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। आई होप कि आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। वेस्टेज चीज़ों की मदद से कितने अच्छे से हम लोग क्लीनिंग कर लेते हैं, आप लोग के सामने आप देख सकती हैं। चलें जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी ये जो चाबियां होती हैं जिनको जंग लग जाता है, या फिर हमारा ताला जो होता है ना ब्लॉक हो जाता है, जाम पड़ जाता है, तो उसको हम किस तरह से बिल्कुल पहले जैसा कर सकते हैं। इस टिप की मदद से ताले के अंदर जितना भी जंग होगा वो सारे का सारा साफ़ हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने ले लेना है यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि जंग के दाग को साफ़ करने के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा, तकरीबन 70-80 रुपये का। ये दाग को साफ़ करने के लिए भी बहुत ही कमाल की चीज़ है। जंग का दाग अगर कहीं कपड़े पे लगा हो ना, तो इसकी मदद से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि चाबियां बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। हल्का सा बस इसको लगा के कुछ देर के लिए रखा था और बिल्कुल ये साफ़ हो चुकी हैं, और ताला भी बिल्कुल खुल चुका है। जितनी भी ब्लॉकेज थी, इसकी जाम पड़ चुका था, वो सारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। चलें जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि तवे के हवाले से है। जब हम रात को रोटियां बनाते हैं ना, तो तवे को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन रात को जब हम सोते हैं ना, तो काकरोच, छिपकलियाँ, चूहे और चींटियाँ वगैरह ये हमारे तवे के ऊपर भी चढ़ती हैं, और इस तरह से हमारा जो चकला बेलना होता है उसके ऊपर भी और हमारे चूल्हे के ऊपर भी तो जरासीम से बढ़ देती हैं। सुबह हम उठते हैं, पहले इसको वॉश करते हैं, फिर इसको सुखाते हैं, फिर रोटी बनाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोग टेंशन अपनी ख़त्म करें। एक थोड़ा सा बड़े साइज़ का शापड़ आप लोग ले लें, उसके अंदर आप लोगों ने इस तरह से जो है ना तवे को डाल के और इस तरह से गिरा लगा देनी है टाइटली, ताकि कोई भी चीज़ इसके अंदर से घुस ना सके। अब आपका तवा जो है ना हर किस्म के जरासीम से साफ पाक हो चुका है, कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगी। ना तो आपको सुबह धोना पड़ेगा और ना ही आप लोग लेट होंगे और ना ही इसको सुखाना पड़ेगा। चलें जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये जो मेरी टिप है ना, ये इस तरह से हमारा जो कटिंग बोर्ड होता है ना, उसको लेकर है कि कटिंग बोर्ड को जब हम धोते हैं ना, तो ये ज़्यादा धोने की वजह से इसकी लकड़ी जो है ना ख़राब हो जाती है। तो बार बार इसको धो के हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं किचन में, इसके ऊपर भी गंदी चीज़ें, काकरोच, छिपकलियाँ वगैरह चढ़ती हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आती, हमें पता ही नहीं होता। तो आप लोग इसको भी जो है ना शापर में डाल के रख दीजिए। जब आपको इस्तेमाल करना हो निकालिए, इस्तेमाल कीजिए, और इसी तरह से फिर इसको साफ़ करके इसके अंदर डाल दीजिए शापर के अंदर, फिर ये भी सेफ़ रहेगा। चलें जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी प्रेशर कुकर की इस तरह से सीटी को लेकर है। अच्छा, जो प्रेशर कुकर की सीटी होती है ना, इसके अंदर जो सुराख होता है ना, जब हम दाल वगैरह बनाते हैं ना, तो इसके अंदर वो दाल और कचरा वगैरह फंस जाता है, और जब हम दोबारा से इसको यूज़ करते हैं ना, तो इसके अंदर से कचरा निकल के उसके सुराख के अंदर चला जाता है, और वो सुराख जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है। जब भी आप लोगों ने प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करना हो ना, उसके सुराख का खास ध्यान रखें, किसी तिनके की मदद से साफ़ करके या फिर मुँह से फूंक मार के इस तरह देख लिया करें कि वो सुराख साफ़ है, फिर आप इसको यूज़ किया करें प्रेशर
प्रेशर कुकर को। दूसरा ये कि आप इसकी जो सीटी है ना, इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करके और थोड़ा सा लेमन ऐड करके ना, तो ये जो कान साफ़ करने वाला कार्टन होता है ना, इसकी मदद से जितना भी कचरा है ना वो सारे का सारा साफ़ कर सकती हैं, बाहर निकाल सकती हैं, जिसकी मदद से जब आप प्रेशर कुकर यूज़ करेंगी ना तो इसका कचरा कभी भी उसके सुराख के अंदर नहीं जाएगा और इस तरह से आप सेफली जो है ना प्रेशर कुकर को इस्तेमाल कर सकती हैं। चलें जी, फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी रबड़ को लेकर है। जब हम रबड़ को यूज़ करते रहते हैं ना, तो इसके यूज़ करने की वजह से भी रबड़ जो है ना लूज़ हो जाती है, या कभी किसी हल्की कंपनी की होती है तो वो भी जल्दी लूज़ हो जाती है। तो रबड़ हमेशा जो है ना वो अच्छी कंपनी की इस्तेमाल किया करें ताकि ये जल्दी लूज़ ना हो, क्योंकि जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। जब हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो हल्की रबड़ होती है ना वो जल्दी लूज़ हो जाती है, जिस वजह से साइड से जो है ना हवा निकलना शुरू हो जाती है और इसके फटने का डर होता है। जब आपकी रबड़ लूज़ हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको इस्तेमाल करने से तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले आप लोगों ने इसको फ्रीज़र के अंदर रख देना है। फिर ये जो है ना टाइट हो जाएगी। जब भी आप इसको यूज़ करेंगी प्रेशर कुकर से बिल्कुल भी हवा लीक नहीं होगी और ना ही फटने का डर होगा। चलें जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे जूते को लेकर है। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं या वैसे बंद शूज़ पहनते हैं ना, तो उनके शूज़ के अंदर से इतनी गंदी स्मेल आती है, तो उसको हम किस तरह से बिल्कुल बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। अगर हम ऐसी चीज़ें ऐसे टोटके करते रहते हैं ना, तो बच्चों के पाँव से उनके शूज़ से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आप लोगों ने थोड़ा सा जो है ना मीठा सोडा इसके अंदर ऐड कर देना है, जो कि जरासीम का दुश्मन होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा ये जो साबुन होता है ना, रैपर हम फेंक देते हैं, इसके अंदर बड़ी अच्छी खुशबू होती है। खुशबू बदबू के साथ मिलके उसको फाइट करेगी और इस तरह मीठा सोडा जो है ना वो जरासीम को ख़त्म करेगा और आप लोग के बच्चों के शूज़ से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टिप है ये। चलें जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी झाड़ू को लेकर है। झाड़ू की ये टिप जो है ना आपके बहुत काम आने वाली है। स्पेशली मैं 2 से 3 टिप आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगी। सबसे पहले ये कि इसकी जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, इसके ऊपर मैंने ये बॉटल चढ़ाई हुई है, लेकिन जब मैं इसको पकड़ती हूँ ना तो मेरा हाथ दर्द करना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हार्ड होता है और हाथ भी इस तरह से जो है ना टाइटली पकड़ा नहीं जाता इसको। एक तो ये कि फिसलन की वजह से हाथ से छूटता है। तो आप लोगों ने जब भी इस तरह झाड़ू को इस्तेमाल करना है ना, तो आप लोगों ने इसके पीछे जो है ना इस तरह से कोई वेस्ट जड़ा पहना देनी है। इससे ये होगा कि जब हम झाड़ू लगाते हैं ना तो हाथ में जख्म हो जाते हैं, क्योंकि तिनके टूटे होते हैं इसके, वो हाथ में चुभ जाते हैं। अक्सर औकात चुभते हैं, अक्सर लेडीज़ के चुभते हैं, मेरे खुद चुभते थे। तो आप लोग इस तरह से इसके ऊपर सॉक्स चढ़ाएंगी ना, तो आप लोग के हाथ पे बिल्कुल भी जख्म नहीं होगा। इससे जो है ना आप इजीली सफाई कर सकती हैं, आपके हाथ भी दर्द नहीं होंगे। चलें जी, अब इसकी नेक्स्ट टिप की तरफ चलती हूँ। आप लोगों ने ले लेनी है एक वेस्टेड सॉक्स, और इस तरह से ये जो थोड़ी बड़े साइज़ की है, थोड़ी बड़ों वाली जो है ना वो है, जैसे मर्द हजरात की होती है ना, तो कोई भी वेस्टेड आप लोग इस तरह से सॉक्स ले लें। और आप लोगों ने क्या करना है, झाड़ू के जो अगले वाला हिस्सा है ना उसके ऊपर आप लोगों ने इसको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके हैरत अंगेज़ इस्तेमाल जो आप लोगों ने आज से पहले नहीं देखे होंगे, बहुत ही कमाल के इसके यूजेस हैं, जो कि हम लोग इसको इस्तेमाल करके ना अपनी बहुत बड़ी टेंशनों को ख़त्म कर सकते हैं। आप लोगों ने इसको इसके ऊपर चढ़ाने के बाद एक रबर बैंड लेके और इसको इसके ऊपर चढ़ा देना, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल भी टच से मस ना हो। अच्छा, दीवार के ऊपर जो पेंटिंग्स लगी होती है ना, इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, या तो हमें किसी टूल की मदद से साफ़ करना पड़ता है। पहले इसके ऊपर चढ़ें, फिर इसको उतारें और फिर साफ़ करें। तो आप लोग नीचे ही खड़े होकर ना इसको बहुत आसानी के साथ इसी झाड़ू की मदद से बिल्कुल साफ़ कर सकती हैं, जिसके ऊपर हमने जराब चढ़ाई है। क्योंकि जराब का कपड़ा जो होता है ना वो बहुत थोड़ा सा जो है ना वो हार्ड किस्म का होता है और सफाई के लिए बहुत बेस्ट होता है। इसी तरह से आप जो अपनी बड़ी बड़ी अलमारियाँ होती हैं ना, जो सारी दीवार तक होती हैं, जैसे कि मेरी है, तो आप इसको नीचे खड़े होकर बहुत ही आसानी के साथ साफ़ कर सकती हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप इससे जो है ना वो जाले भी उतार सकती हैं, अपनी जो दीवारें हैं ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो सकती हैं इसकी मदद से। और दीवार पे जो डस्ट लगी होती है ना वो इसकी मदद से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, क्योंकि जाले वाला जो डंडा होता है ना उसकी मदद से हम सफाई करें ना तो वो इतने अच्छे से नहीं होती। लेकिन जब हम इसके साथ साफ़ करते हैं ना, इसके ऊपर सॉक्स लगी हुई है, तो बहुत अच्छे से जो है ना वो दीवार क्लीन हो जाती है। आप इसी झाड़ू को एज अ पोछा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको गीला कीजिए और गीला करने के बाद अपने फर्श पे लगाइए, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, जितनी भी डस्ट होती है वो सारी साफ़ हो जाती है। तो मेरी प्यारी बहनें जो बैठकर इस तरह से पोछा नहीं लगा सकती और बहुत दिक्कत होती है उनको सफाई करने में, तो आप लोग इस तरह से जराब को गीला करके झाड़ू के ऊपर चढ़ा के बहुत अच्छे से जो है ना पोछा लगा सकती हैं।
उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी और यूज़फुल टिप के साथ आपके साथ हाज़िर होती हूँ। तब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।